अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी एम ज़ी आर। आज हम जीसीएसई का, जो कि ओ लेवल्स में भी है, जीसीएसई में भी है, जीसीएसई में भी है, सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। बड़ा छोटा सा टॉपिक है। अच्छा, इसमें हमारे पास एक प्रिज्म है जिसका हमने सरफेस एरिया को फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है। सरफेस एरिया अपने वर्ड को ही शो कर रहा है कि सरफेस का एरिया, यानी वो सरफेस जिसको आप टच कर सकते हैं, हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब इस शेप के अंदर हमने ये चेक करना है कि कितनी सरफेसेस हैं, यानी कौन कौन सी सरफेस है जिसका एरिया निकालना ज़रूरी है। उसके लिए आपको एक 3D में इसी शेप की एक प्रिज्म नज़र आ रहा होगा। उसमें आप अगर देखें तो एक स्लाइड है ब्लू में, और इसमें एक ट्रायंगल है फ्रंट में, और वही सेम ट्रायंगल उसकी बैक पे है। इसका मतलब होगा कि यहाँ पे ट्वाइस ट्रायंगल्स हैं, और एक इसकी बेस है और ये एक बैक है। इसका मतलब होगा टू टू ट्रायंगल्स, वन स्लाइड, वन बेस एंड बैक। ये तमाम एरियाज़ जो मिल के बनाएंगे वो बनेगा सरफेस एरिया। अब इसको निकालने के बहुत से मेथड्स हैं कि जो चीज़ें टू टाइम्स हैं, ट्वाइस हैं, हम उनको टू से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हर साइड का एरिया निकाल के उन सबको ऐड कर दें। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो जो चीज़ें ट्वाइस आई हैं, टू टाइम्स हैं, आप वन टाइम उसका एरिया निकालें और उसको मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ़ टाइम्स जो कि वो रिपीट हो रहा है, उसमें अकर हो रहा है, उसमें ज़ाहिर हो रहा है। तो हम इसमें करते हैं कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल है रेड में, जो कि आपको 3D में भी नज़र आ रहा है, ये वाली ट्रायंगल, ये जो कि फ्रंट एंड बैक पे है, तो सबसे पहले मैं इसका सरफेस एरिया निकालने लगा हूँ। तो मैं लिखूँगा कि सरफेस एरिया मेरा इक्वल्स टू होगा ट्रायंगल। हमारे पास ट्रायंगल का क्या होता है एरिया, कैसे निकालते हैं, बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, और चूँकि ट्रायंगल है तो टू पे डिवाइड कर देते हैं। तो बेस टाइम्स हाइट एंड डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा। तो ये आ गया फ्रंट वाली इस ट्रायंगल का, फ्रंट वाली जो ट्रायंगल है उसका एरिया। लेकिन चूँकि इसके बैक में भी सेम ये ट्रायंगल है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये फ्रंट एंड बैक दोनों ट्रायंगल्स का सरफेस एरिया आ गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी स्लाइड को देख लेते हैं, और स्लाइड आपको शेप में भी नज़र आ रही है। ये वाली जो स्लाइड है ब्लू में, हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। उसके लिए हमारे पास जो है, ये जो है इसकी लेंथ है, और यहाँ पे हमारे पास ये इसकी विड्थ है। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे, सिंपल। सो 10 टाइम्स 13 जो है ये स्लाइड का सरफेस एरिया आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम निकाल लेते हैं इसकी बेस को। अब बेस जो है हमारे पास, ये 3D में भी चेक कीजिएगा कि इसकी जो बेस है यहाँ पर, वो आपको नज़र आ रही होगी कि इसके बॉटम को हमने निकालना है, और इसका बॉटम यहाँ पे ये है। अब इस बॉटम को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें ऐड करवाएंगे 10 टाइम्स 12। तो हम 10 टाइम्स 12 कर देते हैं, तो ये इसका आ गया बॉटम। और लास्ट पे इसका जो बैक है, यहाँ पे ये बैक हमने निकालना है, और बैक के लिए हमारे पास हाइट तो मौजूद है, ये एक लेंथ तो मौजूद है, लेकिन सेकंड लेंथ मौजूद नहीं है, क्योंकि किसी भी शेप का जो कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर में है, तो उसके लिए टू साइड्स का होना ज़रूरी है। तो इसकी जो बेस है, चूँकि वो पैरेलल है इस लेंथ के, तो ये भी सेम होगी 10। तो इसका मतलब ये हुआ, हम इसमें ऐड करवाएंगे अब लास्ट इसकी बैक के लिए 5 टाइम्स 10 को। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है सरफेस एरिया का फार्मूला, और उसमें वैल्यूज़ को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा। 12 टाइम्स 5 कितना हो जाएगा, 60, प्लस 10 टाइम्स 13 130, और प्लस 10 टाइम्स 12 120, और प्लस 5 टाइम्स 10 कितना हो जाएगा, 50। तो फाइनली अगर मैं इन्हें ऐड करूं तो मेरे पास बन जाएगा 120 एंड 130 250, 250 एंड 50 300 एंड 360। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो प्रिज्म आपको नज़र आ रहा है, इसका जो सरफेस एरिया है वो हमारे पास कितना आ गया है, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि एरिया है तो ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर्स में। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि सरफेस एरिया क्या है। बेसिकली 3D में आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि सरफेस एरिया में कितनी साइड्स हैं टोटल। तो हर साइड का जो एरिया का सम होगा वही हमारा उस शेप का सरफेस एरिया होगा। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।